अगर आप ज़का अशरफ साहब का टेन्योर देखें, जब उन्होंने नजम सेठी साहब से टेक ओवर किया, इनके आगे लैंड माइन बिछाई, ये टीम जो है कप्तान और उसकी मर्जी की गई है, तो आप अपने आप को इससे अलहदा करने की कोशिश कर रहे हो, ये तो नहीं हो सकता। और ये जो बाबर आजम वाला एपिसोड है, ये पहले से सबको पता था ये होना है कि इन्होंने नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म किया है। ज़का अशरफ साहब ने बाकी जो मेंबर्स थे इस मैनेजमेंट कमेटी के, उनसे मीटिंग की। अगर आप बाबर आजम का इस्तीफा ले रहे हैं तो मैं अपनी उस बात के ऊपर कायम हूं, आपको भी इस्तीफा देना चाहिए। अगर वो क्रिकेट के लिए अच्छे फैसले नहीं करेंगे तो उनको सवाल पूछा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आमिर सुहेल यूट्यूब चैनल। मैं आज जो है थोड़ा सा वर्ल्ड कप से हट के बात करना चाहूँगा। वो ज़का अशरफ साहब के टेन्योर के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि इनके जो अपने कुछ लोग हैं वो बड़ी बात इस वक्त कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और जो है आई थिंक एक और अंग्रेज़ी का टर्म है इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। आई थिंक उसको डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है कि जब आप झूठ को अपने फेवर के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसको बेसिकली आसान उर्दू में ये कहा जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ज़रा आज उनको वाक़यात के साथ ज़रा बताई जाए, एक्सप्लेन किया जाए। अगर आप ज़का अशरफ साहब का टेन्योर देखें, जब उन्होंने नजम सेठी साहब से टेक ओवर किया, नो डाउट नजम सेठी और उनके हवारियों ने इनके आगे लैंड माइन बिछाई, कहीं पे मुकदमा हो रहा है, कहीं पे मुकदमा हो रहा है। लेकिन चूँकि आप एक्सपेक्ट करते थे कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन को हेड करते आ रहे हैं, तो इनकी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड होंगी और ये काफ़ी ज़्यादा एस्ट्यूट होंगे। इन्होंने पहले भी क्रिकेट बोर्ड का जो है वो चेयरमैन का ओहदा संभाला हुआ है, ZTPL के भी चेयरमैन रहे हैं, तो यू वर एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम हिम इन दिस सिचुएशन। देखिए, आपको मेरा पता है कि मैं काफ़ी अरसे से कहता रहा हूँ कि इंडिया को आपने टेबल पे बिठाना है और इक्वल टर्म्स के ऊपर बात करनी है। ठीक है, उनकी इकोनॉमी बहुत आगे है, क्रिकेट में भी बहुत आगे हैं, लेकिन आपने उनसे बात तो करनी है। एशिया कप था, उसके बाद वर्ल्ड कप था, तो ये किस्म का बार्टर होना था। आप जैसे ही आपको मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन बनाया गया तो आप ICC मीटिंग अटेंड करने के लिए डरबन गए। वहाँ पे आपको अपना पहले ग्राउंड लेग करना था, दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स के साथ जो है लाइसन करना था, अपनी तरफ उनको माइल करना था। और मुझे पता है कि कुछ क्रिकेट बोर्ड्स जो हैं, जो मेरे जानने वाले हैं, वो बिल्कुल इस चीज़ की तरफ जो है वो माइल होना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। एशिया कप में भी आपको बहुत इश्यूज आए, श्रीलंकन बोर्ड बहुत ज़्यादा नाराज़ था आपके साथ, वो तो कुछ लोगों ने बीच में पड़ के एम्बैरेसमेंट से बचाया। फिर जब आपने एशिया कप में इंडियन क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट रॉजर बिनी साहब को बुलाया और साथ में और भी उनके डेलीगेशन में कुछ लोग आए, तो वहाँ पे बैठ के आपको, अगर आपने डिसाइड कर लिया था कि आपने इंडिया जाना है, तो आपने वहाँ पे बैठ के एक तो किसी फॉरेन ऑफिस के बंदे को लेके आना था बीच में कि अपने जो लोग इंडिया जाके मैचेस देखना चाहते हैं उनको किस तरह फैसिलिटेट किया जाएगा, हमारा कोटा क्या होगा, और उसके साथ साथ आपके जर्नलिस्ट जो भी जाना चाहते हैं उनको किस तरह अकोमोडेट किया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हुआ और हम पाकिस्तानियों ने एम्बैरेसमेंट झेली। उसके बाद आप देख लें, वर्ल्ड कप जाने से पहले आपको याद होगा मोहम्मद हफीज़ थे एडवाइजरी कमेटी या टेक्निकल कमेटी, जो मर्जी कह लें, और मिसबा, दोनों ने अपने आप को जो है डिटैच किया और दोनों ने कहा ये हमारी टीम नहीं है जो पाकिस्तान भेज रहा है। अब जब वो अलहदा हो गए और आपने एज ए चेयरमैन स्टिक किया कि नहीं यही टीम होगी, और उसके बाद फिर आप ड्यूरिंग द टूर्नामेंट एक प्रेस रिलीज देते हो कि हम सब तो सपोर्ट करें, लेकिन ये टीम जो है कप्तान और उसकी मर्जी की गई है, तो आप अपने आप को इससे अलहदा करने की कोशिश कर रहे हो, ये तो नहीं हो सकता। इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल व्हाटएवर यू कॉल इट। मिडल ऑफ द टूर्नामेंट जब आप ये चीज़ें कहेंगे तो टीम का मोराल कहाँ पे होगा।
और ये जो बाबर आजम वाला एपिसोड है, ये पहले से सबको पता था ये होना है, एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि हर दफ़ा वर्ल्ड कप के बाद ये होता है। इस दफ़ा जो सेकंड टाइम बंदा आया है क्रिकेट बोर्ड में, वो आके थोड़े से टीथ तो दिखाएगा, लेकिन ही वॉज फ्लैटेंड इन फ्रंट ऑफ द लॉबीज। और फिर आज भी हम लोग वेट कर रहे हैं। देखिए कंटेंशन, अब जो इन्होंने बयान दिया था कि इनकी मर्जी से टीम भेजी है, और उसमें जो लोगों को समझाया जा रहा था वो ये था कि इन्होंने नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म किया है। और वो जो इंजमाम वाला केस आ गया कि ये एक कंपनी के थे जिसके प्लेयर्स जो हैं सिग्नेटरी हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और मैं बार बार कहता आ रहा हूं कि अगर बाबर आजम इस चीज में मुलव्वस हैं कि उन्होंने फेवरेटिज्म और दूसरी चीजें किया, तो फिर उनको आप सैक करेंगे, क्योंकि दिस इज अनएक्सेप्टेबल। आप मुझे ये बताएं कि अभी तक वो इंजमाम वाली जो एपिसोड है उसका कुछ पता लगा? क्या ज़का अशरफ साहब ने बाकी जो मेंबर्स थे इस मैनेजमेंट कमेटी के, उनसे मीटिंग की? क्या वो इस मैनेजमेंट कमेटी का हिस्सा नहीं है? बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हुई हैं और आगे भी जाके होंगी। हम अब उसको आहिस्ता आहिस्ता मेट्रोनॉमिकली ना आपके सामने मैं वो रखता हूँ। अभी तक इंजमाम का जो है वो कोई फैसला नहीं आया। आपने हमें ये नहीं बताया कि नेपोटिज्म हुआ है कि नहीं हुआ, और आपने परफॉर्मेंस के ऊपर अगर उनको बार किया है तो आपने टीम के ऊपर साइन किए थे। जब हफीज और दूसरे कह रहे थे कि ये टीम ठीक नहीं है, इसमें चेंजेस जो हैं वो चाहिए, आपने अलाउ किया। अगर आप बाबर आजम का इस्तीफा ले रहे हैं तो मैं अपनी उस बात के ऊपर कायम हूं कि आपको भी इस्तीफा देना चाहिए। ये अब जो इनकी जो क्रिकेट बोर्ड का है वो आप उनकी जो मिस्टेक्स कमिट हुई हैं उनसे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये उसकी पहली एपिसोड थी, ये अब आहिस्ता आहिस्ता चलेंगी। और हम यही उम्मीद कर रहे थे कि इस टाइम जो सेकंड टाइम क्रिकेट बोर्ड में आए हैं ज़का अशरफ साहब, वो बेहतर मैनेजमेंट दिखाएंगे। अगर हम लोग नजम सेठी साहब की चीज़ों की हमायत नहीं करते या उनको क्रिटिसाइज करते हैं, वो इसलिए कि वो क्रिकेट के लिए बेहतर नहीं फैसले थे। तो ज़का अशरफ साहब चाहे हमारे दोस्त हों या ना दोस्त हों, अगर वो क्रिकेट के लिए अच्छे फैसले नहीं करेंगे तो उनको सवाल पूछा जाएगा। ये नहीं हो सकता कि आप चूंकि आप इनको जानते हैं या आपका इनके साथ रैपो अच्छा है तो आप चुप करके बैठ जाएं। इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी। ये सिलसिला जारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद मैं आपके साथ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भी शेयर करूंगा जो अंदर वाली हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज।